कथी कहिए नीक जगता की कहलिए लेकिन फोटो जे गेलिए तो हमरा तो ठेठिए में बोले भैया। हाँ हाँ कहियो कोनो बात नहीं ठेठिए चैनल। हाँ तो वही हम कहली कि जे 10 बेर जे गेलिए फोटो कऽ का आ एको बेर पैसा ना लिया वही कागज के फाड़ दै छै तो कई बेर देते फोटो कऽ का। तो मैं सुभाष झा, आप अभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते इंडिया। आज हम उपस्थित हैं सीतामढ़ी जिला के चकौती पंचायत में और हमारे साथ उपस्थित हैं चकौती के भावी मुखिया उम्मीदवार। चलिए सबसे पहले उनका हम परिचय जान लेते हैं। तो सर आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम नंदकिशोर सैनी है, ग्राम पंचायत राज चकौती, प्रखंड बोखड़ा, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी। अब चकौती पंचायत में जो कि मुखिया पद के लिए आप खड़े हो रहे हैं वो आप किस सोच से हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि लोग मुखिया इसलिए होते कि जनता की सेवा करने के लिए ही मुखिया खड़ा होते हैं और जनता जिसको चाहेगा वही मुखिया हो सकता है। रह गया बात यह है कि वर्तमान में जो मुखिया है वो जो आपको जनता के लिए जो बहुत धोखाधड़ी का मामला सब किया है, मान लीजिए इंदिरा आवास जैसे योजना है उसमें आपको लूट खसोट वाला योजना जैसे समझ के आदमी जैसे किया है, लोग से 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये लेके ब्लैक मेलिंग करके लेते हैं। ऐसे नहीं लेते हैं कि मतलब उनको जानकारी भी होना चाहिए कि हाँ हमसे अगला आदमी 20 हज़ार रुपया ले रहा है, 15 हज़ार रुपया ले रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपको कहे हैं कि हम पब्लिक के खाता में पूर्ण रुपया हम जमा करेंगे, जो पब्लिक को स्वयं का पैसा होगा उसमें बिचौलिया द्वारा मतलब उनको जानकारी भी नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलिए थोड़ा सा जांच करना है, कुछ करना है, वो बटन जैसे दबाया अपने अंगूठा लगाया मशीन पे, उनको 20 हज़ार 15 हज़ार रुपया कट जाता है। उसके बाद जब आते हैं पार्टी तो उनके खाता में पैसा कटा मिलता है, तब पार्टी बताते कि हमारे जो पैसा इतना आया था, इतना ही पैसा है। तो बहुत दिनों के बाद पता लगता है कि बिचौलिया द्वारा आपके पैसा ले लिया गया, जो आपके काम के लिए पैसा लिया है, जो आपको हम काम करा दिए हैं। तो इसलिए वो लोग पैसा ले लेते हैं। और रह गई बात आपकी धरातल पर जनता का काम होना चाहिए, जनता का काम तो कुछ दिखता नहीं है। और अभी जो वर्तमान के जो मुखिया है उनके ऊपर बहुत सारा इंजाम लगा है जी। जो इंजाम आपको जैसो हम बता भी नहीं सकते हैं, बताएंगे तो कहेगी कि राजनीति पहलू हो रहा है। तो उस दृष्टिकोण से हम ज़्यादा नहीं बताएंगे अब इस मसला पर, लेकिन जहाँ तक मेरे को जानकारी है उस हिसाब से सुने हैं कि जो रोड कच्ची अभी है, जैसे 2-3 रोड का नाम हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बाजार चकौती बाजार से लेके जो कच्ची रोड आया है आपको चौमत पर मुसहरी होके, उसका पैसा जो सो गवर्नमेंट का ऐसा सूचना मेरे को जानकारी मिला, लेकिन एक्यूरेट उस पर हम है नहीं। जैसे आपको एक पंडित जी टोल है, जहाँ से आरियो सड़क से पंडित जी टोल पर जाते हैं रोड, उनका पैसा क्या ऐसा लगा है कि जो पैसा उठ गया है और काम नहीं हुआ है। और सही में भी तो ऐसा ही काम है जैसा पहले है। तो अगर मान लीजिए अगर सही है तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है ना जनता के लिए। इसलिए जनता का काम जो ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम प्रधान को एकदम जनता के खरा उतरना चाहिए, किस सोच से ग्राम प्रधान को बनाएगा। तो ग्राम प्रधान मान लीजिए जनता चुनता है उनको 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल के बाद क्या होता है कि मुखिया स्वयं सोचता है कि हम मुखिया हो गए, हम स्वयं मालिक है, जनता का कोई सेवा नहीं करते। फिर 5 साल वही बात पुराना वही नया, रोड बना दीजिए, इंदिरा आवास दे दीजिए, राशन कार्ड बनवा दीजिए, आधार कार्ड बनवा दीजिए, इसी में लगा रहता हो। बिचौलिया लोग द्वारा 10-10 बार 20-20 बार आपको जैसो वो लोग आधार कार्ड को फोटो कॉपी करके दे रहे हैं, वो दरवाज़ा जैसो आपको मान लीजिए सब जनता ब्लॉक तो नहीं जा सकता ना। मान लीजिए हमको आज मुखिया अगर मान लीजिए बनाता है, हम अगर उनको सेवा नहीं कर पाए, जैसे मान लीजिए उनको बता जाना वहाँ जैसे मिल रहा है आपको जैसो ब्लॉक में आपको आधार कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है। जब सही जानकारी हम पब्लिक को नहीं देंगे तो हमको कैसे उनको जानकारी होगा कि मुखिया जी बने। अब हम ब्लॉक गए, ब्लॉक से भटक के आ गए, मुखिया जी आप तो हमको जानकारी नहीं, हम तो 200 रुपया खर्चा। सही बात है, गरीब आदमी को 200 रुपया कमाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है ना। और समस्या तो बहुत है, जैसे कि हमारे यहाँ देखिए मुखिया को सोचना चाहिए। 13 नंबर वार्ड आपको सबसे पिछड़ा वार्ड है, जिसमें आपको हाई स्कूल जो है स्कूल अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर है जी। और सरकार जो है नीतीश कुमार जी अभी सर्वे करा रहे हैं कि 6 साल का बच्चा को हम स्कूल में एडमिशन कराएंगे जी।
अच्छा 6 साल के बच्चा यहाँ से 1.5 किलोमीटर कैसे जाएंगे? मतलब हाईवे मेन रोड है, गाड़ी घोड़ा है, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? इसलिए हमारे वार्ड में खासकर पूर्व में आपको एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय सेंक्शन था। अब उस सेंक्शन में कहाँ त्रुटि हुई ये मुखिया लोग जाने, हम तो अभी मुखिया तो है नहीं, जैसे आप है वैसे हम हैं जी। तो वहाँ स्कूल नहीं बना, जबकि हमने उनकी ज़मीन सृजित करके दे दिए थे। विधायक जी थे अभी आपको मैडम, उनको आपको हमने दे दिए थे कि ये नंबर, ये खसरा नंबर है, इसमें आपको स्कूल बनवाना है। उसके बाद भी स्कूल नहीं बना। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि आपके जैसे हमारे वार्ड में नहीं 16 वार्ड की बात बताते हैं कि जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी की संस्था है, जहाँ आंगनबाड़ी सरकार इतने रुपया खर्च करते हैं, एक संस्था पर लगभग हमको लगता है सरकार के 20 से 30 हज़ार रुपये का महीना खर्चा होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा का बैठने की, बच्चा को छाया में रखने के लिए व्यवस्था होना चाहिए ना, तो ये सब तो ग्राम प्रधान ही कर पाएंगे ना, जो यहाँ के ग्राम प्रधान है वो करेंगे। तो ऐसा तो करते नहीं है। अब बच्चा को जैसे किसी को दरवाजा में, किसी को मतलब झुपड़ी में उसको बैठाता है। तो सरकार अगर 3 साल के बच्चा से 6 साल के बच्चा के अगर संस्कार के लिए अगर कह रहे कि इनके संस्कार देना है, इसको अच्छे क्वालिटी में रखना है, तो इसके लिए कैसा रख रखाव तो अच्छा होना चाहिए ना। तो ये ग्राम प्रधान आज तक अपने हाथ से एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाए, और जहाँ जहाँ जो भी चीज़ बनाए हैं वो लूट खसोट वाला काम किए हैं। आपको हम बता देते हैं जितने काम हुआ, अगर जांच हो जाए इस काम पर तो मुखिया को बने जेल जाने से कोई नहीं बचाएगा। हम आपको बताते हैं जितने सड़क बना है, आरसीसी बनाए हैं गांव में, गली मोहल्ला जो भी 2-4-10 काम है, उसमें जाके देखिए सरकार कम से कम 4 इंची के तो ढलाई देते हैं कि नहीं देते हैं? जी। उसमें आपको 1 से 1.5 इंची ढलाई नहीं है। अब कोई हम अगर झूठ बोलते हैं, ठीक है, आपके साथ मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं तो इंक्वायरी करके देख सकते हैं। ये तो हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आप बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, सीसी रोड बना है, बहुत मोटा रोड बना है, तो हमारे कहने से तो नहीं होगा। ये तो आपको मान के चलिए धरातल पर जब देखिएगा तब पता चलेगा कि आपको कोई काम हुआ कि नहीं हुआ। जी। नल जल योजना का कार्य आपके पंचायत में कहाँ तक हुआ है? देखिए नल जल पंचायत जो हमारे यहाँ हुआ है, सरकार 2 टावर दिया है जी। हमारे यहाँ सरकार ने एक 22 लाख कुछ हज़ार का एक टावर है, एक 14.5 लाख का टावर है, 2 टावर हमारे यहाँ दिया है। टावर का सिर्फ ढांचा बना हुआ है, पानी के पाइप गड़ गया है। पानी कहीं आप किसी से पता लगा लीजिए, किसी के घर में अगर एक बूंद पानी निकलता हो, मतलब पाइप वाइप सब कुछ लग गया बट पानी नहीं आता। पानी नहीं आता। पाइप लगा भी है तो मतलब ऐसे लगना चाहिए कि अच्छे तरह से रहना चाहिए कि रोड में दिक्कत ना हो, कहीं पानी न बहे, कहीं कुछ व्यवस्था जो होता है वो व्यवस्था कहीं नहीं है। आपको नल लगा दिया, नल पानी बह रहा है। अब गांव देहात है, यहाँ तो कीचड़ है, तो कीचड़ है तो पानी से और कीचड़ न होगा। इसके लिए ग्राम प्रधान को नल जल चालू करने से पहले समझना चाहिए कि हम यहाँ पानी गिराएंगे तो पानी बह के कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा, मिट्टी कीचड़ बनेगा, तो कीचड़ से तो आदमी को परेशानी होता है ना। तो जितना सुविधा न हो उससे असुविधा होता है। और हमारे यहाँ तो मतलब नल जल योजना का तो जो सरकार का जो प्रावधान था वो तो बिल्कुल फैल गया, उसमें अच्छे नहीं है। और आप 16 वार्ड में जाकर पूछ सकते हैं, कहीं पाइप गड़ा है तो कहीं नल नहीं है, तो नल है तो कहीं पाइप खुला हुआ है। कुछ ऐसे प्रावधान अभी तक चालू पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। और चालू भी हो तो कैसे हो? पानी तो आदमी के घर में आएगा ही नहीं। आप मान के चलिए टावर लगाए हैं, 500 लीटर का लगाए हैं, 1000 लीटर का लगाए हैं, यहाँ 10-15 हज़ार लीटर का जैसे तुरंत सप्लाई रहेगा तो कैसे होगा? जनसंख्या देखिए यहाँ लगभग हमारे वार्ड का अगर पूछते हैं तो 3000 है। अब 3000 जनसंख्या में 2 टावर लगाए, ठीक है, सरकार का नियम है कि इतना नहीं इतना इससे हो जाएगा काम, लेकिन कहने वाला सुचारू रूप से होना चाहिए कि नहीं, वो नहीं है। तीसरी बात आपके पंचायत में पंचायत भवन सुनने में आया नहीं है, तो आपके वार्ड यानी आपके वार्ड तक ही अभी हम बात कर रहे हैं, यदि आपके वार्ड में कोई भी विवाद होता है तो उसका सुझाव कहाँ पे होता है? थाना जाना पड़ता है या यहीं पे आप लोग अपना निपटारा करवाते हैं? देखिए सबसे पहले बात हम अपने वार्ड की बात कहते हैं, जैसे हम हो गए 2-4 और गणमान्य लोग हैं हमारे टोल का,
तो जैसे कोई लफड़ा हुआ, घटना हुआ, तो वो हम लोग आपस में सुलझा लेते हैं। अब कितने लोग नहीं मानता तो थाने तक चले जाता है। तो अगर समय रहते हुए अगर हम लोग देख लेते हैं तो थाने से भी काम वापस आ जाता है। तो आप पंचायत भवन की जहाँ तक बात किए, गजाधर ठाकुर जी ने लगभग हमको लगते हैं 90-92 की बात, 90-92 नहीं 95 की बात लगभग हम कह रहे हैं जी। वो इतना बढ़िया पंचायत भवन का नक्शा लेके आए थे और इतना बढ़िया नक्शा जो है सो बना करके आपको प्लिंथ तक किए, लिंटर करवा दिए उस पंचायत भवन को। राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या हुआ कि जो बिचौलिया, जो मुफरत ग्राम प्रधान हुआ उस तरफ देखा नहीं। सरकार के कम से कम उस समय की पैसा हम कहते हैं कि लगभग आपको 2-4-10 लाख रुपया उसमें खर्चा हो गया। लेकिन गजाधर ठाकुर जी अपने मृत्यु हो गए उनके, और कोई उन पर ग्राम पंचायत के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पंचायत भवन बन जाए। उसी पंचायत भवन को सुनते हैं कि इस बार जो सो कुछ लोग बोल भी रहे थे, तो उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको कहा कि नहीं ये फलाने आदमी बनाया तो हम काहे बनाएंगे, इस तरह की कुछ बात हमको आया। तो देखिए सरकारी संस्था तो बनना चाहिए, ये ग्राम प्रधान का काम है। हम लोग विरोध करते हैं, उससे क्या होता है, ग्राम प्रधान अपना काम करे। हम कहते हैं यहाँ पर नहीं बने पंचायत भवन, लेकिन मान लीजिए आप ग्राम प्रधान है तो आपको तो कहना है कि भाई यहाँ पर बनेगा, आपके लिए सारा साधन है। आप अगर पब्लिक कोई विरोध करता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, नहीं करता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। तो कहने के लिए ग्राम में यहाँ पूरे चकौती में एक तो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको छोटी सोड़िया में, वहाँ पर देखिए जो सो ना एक तो कोई व्यवस्था है, ना कुछ है, ना सुई का, ना इंजेक्शन। स्वास्थ्य केंद्र पर जो अभी सरकार इतना मतलब खर्च कर रही है, तो उसमें अभी तक आपके पंचायत में कितना, कहाँ तक ये काम पहुँचा है स्वास्थ्य केंद्र? देखिए सबसे बड़ी बात ये होता है कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम बात करें या स्वास्थ्य पर अगर बात करें तो जैसे मान लिए यहाँ से 7-8 किलोमीटर बोखड़ा ब्लॉक है, यहाँ से 8 किलोमीटर है करीब। तो जो भी गांव में अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो गया, बहुत सारा बात हो गया, तो हम लोग फ़ोन करते हैं तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा में उनकी कहीं दूसरे साइड चले गए हैं तो 2 घंटा का टाइम दिए, नहीं अगर उपलब्ध है तो 1-1.5 घंटा में वहीं से आता है। यहाँ से पंचायत से कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार पहले से यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना के रखे हुआ है। उसमें कोई न एनम है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी है। अगर कोई भी रहते तो चलिए उनको यहाँ तक तत्काल ट्रीटमेंट तो हो सकता था। अब किसी को जैसे मान के चलिए मारे पीट होता है, अब मारपीट तो कहीं से लाता तो है नहीं, अपने आपस में तुरंत हो गया। अब किसी को फूट गया, कुछ भी हुआ, तो आपको यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है एक तो मतलब जो उनको उपचार हो जाए। आप जान रहे हैं कि सारा चीज़ यहाँ से दरभंगा भी जाएगा तो 35 किलोमीटर है, सीतामढ़ी भी जाएगा तो 50 किलोमीटर है। यहाँ तक की रेंज है इनकी, अगर कोई अगर बड़े इलाज के लिए जाता है तो यहाँ दूरी जाना पड़ता है। तो जिसके पास संसाधन रहता है वो चला जाए, जिसके पास संसाधन नहीं हो तो फिर रुकिएगा जाएगा जब तक में वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्वास्थ्य पर हम इतनी बोलेंगे। आप पिछले मुखिया से मतलब क्या क्या वो कार्य किए हैं और वो कौन सा कार्य है जो अभी तक नहीं किए हैं, उस पर आप कुछ टिप्पणी कीजिएगा। जी करूँगा। देखिए यहाँ पर जो काम है पहले से काम हो चुका था, बहुत काम मुखिया के द्वारा जो काम हुआ अभी समझिए कि हुआ भी है तो उसको हम जीरो समझते हैं। हम आपको बता दें कितना कार्य हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि सब अगर मिक्स किया जाए तो 10 से 12-15% काम हमारे पंचायत में हुआ है। जो जैसे गली में कोई को बना दिया है, किसी को कहीं कुछ कर दिया है जिससे राजनीतिक लाभ हो जाए, इस तरह की हुआ। जैसे हमारे टोला में उनको बहुत उनको लाभ मिलने वाला है, जैसे फलाने जगह बहुत लाभ मिलने वाला है तो उस जगह कर दिया। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि हरिजन को जो कहिएगा तो उनको कोई साधन, अभी आप जाते होइएगा चाहे उधर मैसौथा की तरफ जाते होइएगा तो वार्ड नंबर 9-10 आप देखिए पूरा कच्ची है, उसमें एक भी कहीं ईंटा न पत्थर कहीं नहीं है। वहाँ से आपको हबीब नगर होते हुए आपको जाता है जैसे महदई चौक, वहाँ की रोड देख ली। जनता इतना उधर गए थे हमने जनता के पास, बोला हम लोग का रास्ता नहीं है, आप लोग वोट मांगने आते हैं। किस मुँह से आते हैं मांगने? हमने उनको आश्वासन दिया कि अभी आपने जिसको दिए थे 5 साल उनको दिए, वो आपके लिए क्या किया? बोला हमारे लिए तो कुछ नहीं किया।
न देखिए एक इंदिरा आवास का जो होता है सो नहीं दिए। बाढ़ आया, पूरे बाढ़ में हमारा पूरा घर बह गया, पूरा जायदाद बह गया। बताइए कि एक भी दाना हमको घर में आया है? सरकार के द्वारा जो क्षतिपूर्ति मिलता है बाढ़ रिलीफ, वो हम लोग को नहीं मिला। अब कुछ लोग को दे दिए, मान लीजिए हमारे गांव में, हमारे पंचायत में आपने दे दिए 20% लोग के 15%, लेकिन 80% लोग जो वंचित रह गए हैं उनके लिए आप क्या किए? कुछ नहीं किए ना। तो ये सब जनता के बीच में जाने के मिलता है। और रोड जो है आप बहुत जगह जाइएगा, हम बता नहीं सकते हैं कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ कच्ची पड़ा हुआ भी आदमी को चलने के लिए रास्ता नहीं है। आप जहाँ आपको आर्थिक लाभ होता है वहाँ अच्छा काम कर देते हैं, जहाँ गली में ये कर देते हैं जो हमको लाभ राजनीतिक लाभ मिलेगा। इस तरह का अभी का जो ग्राम प्रधान ने काम किया है उसमें बहुत कम काम हुआ है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। काम अभी वो जनता के यहाँ जाते हैं तो जनता को जवाब देने में हम लोग को मुश्किल होता है कि हम उसको क्या जवाब दें। आने वाले चुनाव में आप जनता को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो जनता को इसलिए संदेश देना चाहते कि आप अभी जो उम्मीदवार सब है, लगभग जो भी उम्मीदवार हो, मैं नाम नहीं कहना चाहता उस उम्मीदवार सब को, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही निर्धन हैं, जो इस चुनाव के बारे में अभी तक नहीं समझ पाया है कि चुनाव होता क्या है और हमारे वोट का कितना महत्व है, ये अभी तक जनता जो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनको क्या है, अब आ कर के बिचौलिए लोग जो जैसे कुछ कैंडिडेट है, कुछ है, उनको अर्थ का प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में करने के लिए अभी से अभियान चल रहा है। तो हम तो जनता को कहते हैं कि हम अपने तरफ से जनता को सारा काम जितना होगा सरकारी स्तर से जो काम होता है, जैसे ब्लॉक का काम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, PWD का, RU का है, राशन कार्ड है, आपको आधार कार्ड है, चाहे जो भी संबंधित सरकारी संबंधित काम होता है उसको हम अपने स्तर से जनता को दोस्तों लाभ दे दें। तो जनता अगर हमको चुनता है तो हम उनके लिए, जनता के लिए हर कदम पर, हर समय पर उनको उपलब्ध रहेंगे। जो भी काम होगा हम जनता के काम करेंगे। मैं अपना जनता से इतने कहूँगा कि हाथ जोड़ के मैं उनसे वोट मांगूंगा, अपने लिए मांगूंगा कि हमको आप चुनिए, भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो, अच्छे लोग को चुनिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, आपके साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, हमारे आपको साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। इस बार के ग्राम पंचायत चुनाव में जो काफ़ी चकौती पंचायत में इतना मुखिया प्रत्याशी उभर के आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पंचायत में बहुत सारे काम नहीं हो पाया, जो घूसखोर हो रहा है, और जो आदमी अगर अदर साइड के व्यक्ति काम कराते तो उसको बोलते बिचौलिया सब काम को रोक रहा है। हम इससे समर्थ नहीं हैं और हमारे 13 नंबर वार्ड यानी आप पुराने मुखिया को समर्थन नहीं दे रहे हैं? नहीं, हम मुखिया पुराने को समर्थन नहीं दे रहे हैं। हम नए प्रत्याशी को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे, नेक को चुनेंगे, जो हमारे काम करे, जनता को देखे, जनता के बीच में रहे। क्या चीज़ पे आप मुखिया को इस बार चुनेंगे अपने पंचायत के लिए? हर गली जो हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसा है कि जो देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कह रहा था कि अगले प्रत्याशी की 100 गो सोलर लाइट हमने हर वार्ड में दिए हैं, वही देखना चाह रहे, आके इंक्वायरी करे, जांच हो। 7 निश्चय योजना के तहत ये देखने को मिले कि आखिर पंचायत में वो कह रहा है कि हमने काम ये सब कराया, उसका हमारा मेरा होना। देखो, नल जल का भी है, पूरा कार्य नहीं हो पाया है, 5 साल हो गया, अभी तक पूरा कार्य नहीं हुआ है, यही हम कहना चाहते हैं। और इस बार जो मुखिया का चयन आप कीजिएगा तो वो क्या चीज़ देख के मुखिया का इस बार आप चयन कीजिएगा? क्योंकि नल जल का पूरा कार्य नहीं हो पाया है, इसके लिए हम नया मुखिया का चयन करेंगे। हाँ, कहे चाहे छियन कि जे हम आंगनबाड़ी में हाँ अब तक अति आंगनबाड़ी तक नहीं बना है। उनको दूरा पर जिसको दूरा पर दिए हैं उसको दूरा पर हम जाते हैं। मुखिया पास हुआ बनाने के लिए तक नहीं मुखिया, नहीं वार्ड नंबर, चाहे नहीं कोई। यानी आपके वार्ड में अभी तक आंगनबाड़ी नहीं है। इनका कहना है कि 13 वार्ड में अभी तक आंगनबाड़ी नहीं है। इस पर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या 13 वार्ड में आंगनबाड़ी नहीं है? क्या हर वार्ड में आंगनबाड़ी होना चाहिए? 10 बेर जे गेलिए फोटो कऽ कऽ दहाल वाला अथी वाला सब एको गो पैसा नहीं अयलैया। आँय तो कहिया देतै? सब तो ठगे होइ छै। की ठग भऽ रहल है अहाँके साथ, कनी नीक जकाँ बतबी। कथी कहिए नीक जगता की कहलिए, देखली फोटो जे गेलैया
तो हमरा तो ठेठिए में बोले भैया। हाँ हाँ कहियो कोनो बात नहीं, ठेठिए चैनल। हाँ तो वही हम कहली कि जे 10 बेर जे गेलै फोटो कऽ कऽ आ एको बेर पैसा न लैया, ओहि कागज के फाड़ि दै छै, तो कई बेर देते फोटो कऽ कऽ कऽ। ओथी के अहाँ फोटो कऽ कऽ दै छियै, मतलब कोन कार्य काम ला अहाँ फोटो दऽ रहल छियै? दलान वाला देलियै या, दहाड़ वाला पाइ ला अहाँ फोटो कॉपी, एगो आरो ना कथी दिन वाला लेलकै या, हां सेहो वाला नहीं, जॉब कार्ड ला अहाँ सेहो देने रहिए कि? हाँ जॉब कार्ड हाँ हाँ जॉब कार्ड जो मनरेगा के लिए जॉब कार्ड बनता है, अभी तक इनका जॉब कार्ड नहीं बना है। ये लोग एक मजदूर व्यक्ति हैं जो कि मनरेगा के तहत ये लोग कुछ कार्य करते हैं, उनका जॉब कार्ड तक अभी तक नहीं बना है। अब देखिए जे अथी जे है पानी देवे वाला, ओमे कुछो ना है, पानी कहिया अतै? इनका कहना है कि नल जल योजना का जो कार्य अभी तक हुआ वो पाइप लग गया है, नल लग गया है, अभी तक पानी तक नहीं आया है नल में। सबसे बड़ी घटना यहाँ ये है कि एक इंदिरा आवास निकलाने में 20,000 रुपया लेते हैं। जो हमारे प्रधान है गांव के वार्ड 13 में, जो भी प्रत्याशी सब है मिलकर 20,000 पहला किस्त में लेते हैं, फिर दूसरा में फिर कहता कि पैसा दीजिएगा तो 0 टेक कराएंगे, न तो नहीं कराएंगे। इस तरह से घटना, फिर 0 टेक कराते हैं तो फिर उससे 5-6 हज़ार रुपया लेते हैं, फिर लास्ट किस्त में भी फिर मांगते हैं पैसा 2,000 रुपया लेते हैं। इस तरह से हमारे मान के चलिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, उसमें अगर मान चलिए 20,000 अगर अगला को दे रहा है तो कहाँ से घर पाए? 20,000 में उसको तो कम से कम उसको 10 बोरा सीमेंट हो सकता है गरीब को। सरकार तो मदद कर रहा है घर में। इनका कहना है कि बिचौली 50 से 5 चलैया, 55,000 नहीं दिलकै होते, कहाँ ले 40 से का दिलकै? 30,000 रुपये वही बात पूछिए। 40 से जी, यहाँ पे जनता का कहना है कि बिचौलिया जो है यहाँ पे काफ़ी, मतलब इंदिरा आवास का जो योजना का जो भी धनराशि यहाँ पे आता है जनता लोग को, वो यहाँ पे बिचौलियों के बीच में बढ़ जाता है, जो कि उसका धनराशि 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 ऐसे करके धनराशि बिचौलिया लोग खा जाते हैं। धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे नमस्ते इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ सुभाष और हमारे कैमरामैन संजीत दरभंगिया के साथ। धन्यवाद।